सोचिए एक ऐसी जंग के बारे में जिसमें ना तोपों की गुन-गुरज है, ना बारूद की बू। लेकिन ये जंग लड़ी जा रही है और इसकी शिद्दत किसी भी जंग से कम नहीं। आज हम उसी ज़हीन इनकलाब यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारे मुस्तकबिल पर उसके गहरे असरात का तज्जिया करेंगे। ये अल्फाज आज की हकीकत हैं। आलमी मुकाबला अब रिवायती हथियारों का नहीं रहा। अब ये एक दौड़ है, ज़हानत की, टेक्नोलॉजी की और इस बात की कि मुस्तकबिल का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। तो चलें बात शुरू करते हैं इस नए मैदान जंग से और देखते हैं कि कैसे मसनूई ज़हानत सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रही बल्कि एक कौमी स्ट्रेटेजिक असासा बन चुकी है, एक नए आलमी मुकाबले का सबसे बड़ा हथियार। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के बड़े ममालिक एआई को अपनी कौमी सलामती, मईशत और सनती ताकत की बुनियाद मानते हैं। इसीलिए स्कूलों में एआई की तालीम देना अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि ये कौमी बका का सवाल बन गया है। तो सवाल ये है कि दुनिया इस चैलेंज से निमट कैसे रही है। मुख्तलिफ ममालिक किस तरह एआई को अपनी कौमी तालीमी हिकमत अमली का मरकज़ी हिस्सा बना रहे हैं ताकि वो अपनी आने वाली नस्ल को मुस्तकबिल के लिए तैयार कर सकें। यहाँ देखें, इस स्लाइड पर एक खुलासा नज़र आएगा। साफ ज़ाहिर है कि इस दौड़ में हर कोई शामिल है, लेकिन सबके रास्ते अलग हैं, सबकी रफ्तार अलग है। चलें ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। चीन ने इस मामले में एक बहुत ही मुनज़्ज़म, बिल्कुल एक मशीन की तरह सिस्टम बनाया है। 6 साल के बच्चों को कहानियों और गेम्स के जरिए एल्गोरिथमिक सोच सिखाई जा रही है। टीचर्स के लिए एआई के इम्तिहानात पास करना लाजमी है। निसाब बिल्कुल कदम ब कदम आगे बढ़ता है और हाई स्कूल तक बच्चे न्यूरल नेटवर्क्स जैसी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। और सबसे अहम बात, थ्योरी पर नहीं बल्कि एआई लैब्स और रोबोटिक्स के जरिए प्रैक्टिकल काम पर जोर दिया जाता है। अच्छा, अब ज़रा मुत्तहिदा अरब इमारात की बात करें तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। वहाँ सिर्फ 4 साल की उम्र से बच्चों के लिए एआई की बुनियादी समझ लाजमी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बच्चे को बचपन से ही एक नई ज़ुबान सिखा दी जाए। और यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उससे जुड़ी अखलाकियात और पॉलिसी जैसे मौज़ूआत भी निसाब का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ भारत आहिस्ता आहिस्ता एआई को अपने सिस्टम में शामिल कर रहा है और उनका जोर इस बात पर है कि टेक्नोलॉजी सस्ती हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जबकि अमेरिका और यूरोप का फोकस रिसर्च, नई इजादात और प्रोजेक्ट पर मबनी सीखने पर है। तो ये जो मुख्तलिफ फ़लसफ़े हैं ना, ये हमें बताते हैं कि मंजिल एक हो सकती है, लेकिन रास्ते कई हैं। चलें अब ज़रा मुस्तकबिल की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और समझते हैं कि आज हम जिस एआई को जानते हैं वो मुस्तकबिल की सुपर इंटेलिजेंस की तरफ कैसे जा रही है। ये ज़हानत के इर्तिका का एक सफ़र है। देखें, आज जो एआई हमारे पास है उसे नैरो एआई भी कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा माहिर है जो सिर्फ अपना एक काम जानता है, जैसे शतरंज खेलना या चेहरे पहचानना। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। अगला बड़ा कदम है एजीआई। ये वो लेवल है जहां मशीन सिर्फ हुक्म नहीं मानेगी, बल्कि एक साथी की तरह सोचेगी, समझेगी और किसी भी फील्ड में इंसान की तरह सीख सकेगी। ये वो मकाम है जहां मशीन एक औजार से बढ़कर एक कोलैबोरेटर बन जाएगी। और फिर एजीआई के बाद आता है एएसआई, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी ज़हानत होगी जो इंसान की सोच से भी कई ज़्यादा तेज़ और गहरी होगी। इंसान और इस मशीन का फ़र्क शायद वैसा ही होगा जैसा एक मुसव्विर और उसके बनाए हुए एक आम से खाके में होता है। ये हमें सीधा सिंगुलैरिटी के तस्वुर की तरफ ले जाता है। ये वो पॉइंट है जब टेक्नोलॉजी की तरक्की इतनी तेज़ हो जाएगी कि वो बेकाबू हो जाएगी। एक ऐसी रफ्तार जिसे इंसान समझ भी नहीं पाएगा। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या होगा जब एक मशीन खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दे और फिर इससे बेहतर मशीन खुद को और बेहतर बनाए। ये अमल जब शुरू हो जाएगा तो एक धमाका होगा जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। देखें, हमारी हज़ारों साल की तरक्की बहुत सुस्त रही है, लेकिन सिंगुलैरिटी के दौरान मशीनों की तरक्की नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ हो जाएगी। ये ऐसा है कि जो काम इंसानों ने सदियों में किया वह शायद चंद घंटों या मिनटों में हो जाएगा। तो मुस्तकबिल की ये जो बड़ी तस्वीर है उससे वापस आते हैं आज की हकीकत पर, क्योंकि इस सारी जंग की तैयारी का असल मैदान वो हमारा तालीमी निज़ाम है। सीधी सी बात है, पुराना तालीमी मॉडल अब काम नहीं करेगा, क्योंकि जब हर जवाब एक क्लिक पर मौजूद हो तो रट्टा लगाने का क्या फ़ायदा।
آج ضرورت ہے تخلیقی سوچ کی، مشکل مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کی اور ٹیکنالوجی پر مکمل کنٹرول کی۔ تعلیم کو کتابوں سے نکل کر ایک ورک شاپ بننا ہوگا، جہاں بچے صرف پڑھیں نہیں بلکہ کچھ بنائیں، تجربہ کریں، غلطیاں کریں اور ان سے سیکھیں۔ لیکن اے آئی کی ترقی کے ساتھ دو بڑے خطرات بھی ہیں۔ پہلا، ڈیجیٹل تفریق، یعنی امیر اور غریب یا شہر اور دیہات کے درمیان فرق اور بڑھ جائے گا۔ اور دوسرا، ڈیٹا اور اخلاقیات کے مسائل۔ اگر ان پر قابو نہ پایا گیا تو دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی، ایک وہ جو اے آئی کو کنٹرول کریں گے اور دوسرے وہ جو صرف اس کے زیر اثر رہ جائیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کہانی میں کون سا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم مستقبل کے معمار بنیں گے یا صرف تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے؟ فیصلہ ہمارا ہے۔ تو کرنا کیا ہوگا؟ یہ رہا ایک ممکنہ روڈ میپ۔ پرائمری اسکول کی سطح سے اے آئی تعلیم شروع کی جائے، اساتذہ کو جدید ٹیکنالوجی پر ٹریننگ دی جائے، اسکولوں میں کم لاگت والی اے آئی لیبز بنائی جائیں، اور سب سے اہم، یہ سارا مواد مقامی زبانوں میں ہو تاکہ ہر بچہ اسے سمجھ سکے۔ اور آخر میں ایک سب سے اہم بات، اے آئی جتنا بھی ذہین ہو جائے وہ انسان نہیں بن سکتا۔ اے آئی عقل کو بڑھاتی ہے، لیکن شعور، احساس، اخلاقیات یہ انسان فراہم کرتا ہے۔ اصل کامیابی ان دونوں کے توازن میں ہی ہے۔ اے آئی سے سنگولیرٹی تک کا یہ سفر ایک ایسی کہانی ہے جو ابھی لکھی جا رہی ہے اور مستقبل کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کہانی میں اپنا کردار کیسے لکھواتے ہیں، ورنہ تاریخ ہمیں صرف ایک تماشائی کے طور پر یاد رکھے گی۔